हेलो फ्रेंड्स, मैं नलिनी बहल आप सबका स्वागत करती हूँ परम हिंदी के सेल्फ चैनल पर। इस चैनल पर मैं आपके लिए शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ। तपोवनम, तीसरा दिन, शनिवार, 5वां अध्याय। धर्म संस्थापन। जब जब धर्म का क्षय होता है तब तक मैं स्वयं को सृजन करता हूँ, क्योंकि इस ब्रह्मांड के आध्यात्मिक ढांचे की रक्षा करना ही मेरा मौलिक संकल्प है। मैं अपने निराकार तत्व को त्याग कर अपने आगमन के प्रयोजन के लिए उपयुक्त नाम और रूप धारण करता हूँ। जब भी बुराई अच्छाई के लिए खतरा बन जाती है, मुझे अच्छाई को क्षति से बचाने के लिए आना ही होता है। बाबा। मंदिरों का पुनरुद्धार। बद्रीनाथ। भगवान ने बहुधा घोषित किया है कि अवतार का एक विशेष ध्येय प्राचीन मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं में देवतत्व को पुनर्जीवित करना है। इस ध्येय से बाबा ने 11 जून सन 1961 को हिमालय की गोद में स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ उनके माता पिता तथा भक्तों का समूह भी था। बाबा ने उनसे कहा, सामान्यतः भक्तगण यह यात्रा भगवान नारायण के दर्शन के लिए करते हैं। तुम लोग तो ये यात्रा भगवान नारायण के साथ उस मंदिर में स्थापित मूर्तियों के दर्शन के लिए कर रहे हो। बाबा ने बद्रीनाथ मंदिर के आध्यात्मिक वैभव का वर्णन करते हुए आगे कहा, महान साधक आदि शंकराचार्य ने भगवान शिव की प्रार्थना कर उनसे 5 लिंग प्राप्त किए। उन्होंने इन लिंगों को हिमालय में बद्री में, उड़ीसा में पुरी, कर्नाटक में श्रृंगेरी, गुजरात में द्वारका और तमिलनाडु में चिदम्बरम में स्थापित कर दिए। बद्रीनाथ मंदिर में लगभग 200 भक्तों ने बड़ी उत्सुकता के साथ स्वामी को पूजा अभिषेक करते देखा। बाबा ने हवा में हाथ हिलाकर सोने की एक तश्तरी सृजित की, जिस पर सोने का 1000 पंखुड़ियों का कमल रखा था। उन्होंने स्वर्ण कमल दूसरी तश्ती में रख दिया। ये तश्ती चांदी की थी। दूसरी बार स्वामी ने हाथ हिलाया तो उनके हाथ में एक लिंग प्रकट हो गया था। स्वामी ने बताया कि उसका नाम नेत्रलिंग था। इसको भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति के नीचे आदि शंकर द्वारा 1200 साल पहले स्थापित किया गया था। मूर्ति को सभी दर्शक देख सकते थे। इसकी हर रोज पूजा होती है, लेकिन नेत्रलिंग को उसकी स्थापना के बाद कोई नहीं देख सका था। इस अवसर पर बाबा ने उसको पूजा के लिए बाहर निकाला था। सभी देख सकते थे कि अपने नाम के अनुसार लिंग की आंख खुली थी। स्वामी ने इसे सहस्त्रदल कमल के ऊपर रख दिया। हाथ के एक और इशारे से बाबा ने गंगोत्री के पवित्र जल से भरे एक घड़े को सृजित किया। गंगोत्री ही पावन पुनीत गंगा का उद्गम है। बाबा ने घट के पेंदे को अपनी उंगलियों से स्पर्श किया। जो ही उन्होंने घट से उंगली हटाई, उससे जल सीधे नेत्रलिंग पर पड़ने लगा। जाहिर है कि उंगली के स्पर्श से घट के पेंदे में छेद बन गया था। इस तरह जल से अभिषेक के बाद श्री साईं बाबा ने हाथ हिलाया और आकाश से सोने व चांदी के फूल झड़कर सीधे लिंग के ऊपर गिरने लगे। ये फूलों से लिंग का अभिषेक था। कहा जाता है कि भगवान शिव को तुमिल पुष्प अति प्रिय हैं। इन फूलों का रंग सफेद होता है और ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, जो लंबाई से लगभग 5 मिलीमीटर लंबे होते हैं। मंदिर के पुरोहित ने बाबा को भगवान शिव को इन पुष्पों के प्रिय होने की बात याद दिलाई। बाबा ने फिर से हाथ हिलाया। दूसरे ही क्षण वहां पर तुमिल फूलों की ढेरी लग गई। अब नेत्रलिंग की पूजा इन फूलों से की गई। इस पूजा के द्वारा भगवान बाबा ने इस लिंग में शक्ति का फिर से संचार किया। जिस चमत्कारी ढंग से स्वामी ने लिंग को पूजा अभिषेक के लिए निकाला था, उसी ढंग से उसको फिर से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति के नीचे रख दिया। पुट्टपर्ती लौटने पर भगवान ने उनके साथ बद्रीनाथ की यात्रा न कर पाने वाले भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, ये यात्रा न कर पाने तथा उसके आध्यात्मिक महत्व से वंचित रहने के कारण निराश न हो जाओ। भगवान श्री नारायण यहाँ तुम्हारे सामने ही मौजूद हैं। जी भरकर इन नारायण का दर्शन कर लो। तुम अति दूर स्थान पर स्थापित भगवान नारायण की मूर्ति रूप को ही देखने के लिए क्यों उत्कंठित हो? पूरी लगन एवं भक्ति के साथ अपने पास ही विद्यमान इस साक्षात नारायण की पूजा करो, जिससे तुम्हें भरपूर आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होगी। वाराणसी। वाराणसी प्राचीन काल से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रह चुका है। इस तीर्थ स्थल पर 2 अप्रैल सन 1961 में भगवान बाबा की कृपा हुई।
इस यात्रा में भगवान बाबा के साथ अन्य लोगों के अलावा उनके माता पिता तथा उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल भृगुला रामकृष्ण राव भी थे। बाबा जैसे ही भगवान विश्वेश्वर लिंग के समीप पहुंचे, उन्होंने हाथ के इशारे से विभूति सृजित की और त्रिपुंड यानी 3 लकीरों के रूप में लिंग पर लगा दी। इसके बाद स्वामी ने घिसी हुई चंदन का सृजन किया और इसकी बड़ी बिंदी त्रिपुरा के मध्य में लगा दी। तत्पश्चात बाबा ने 31 सुंदर स्वर्ण आभूषण सृजित किया, जिसमें 3 गोलाकारों में हीरे जड़े हुए थे। इस आभूषण को चंदन की बिंदी के बीचों बीच लगा दिया गया। नेत्र की पुतली पर यह एकदम ठीक बैठ गया। इससे भगवान विश्वनाथ अति शोभामान दिखने लगे। सोमनाथ। जामनगर की राजमाता के निमंत्रण पर बाबा गुजरात में सोमनाथ गए। इतिहास के अनुसार मोहम्मद गजनी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए। इस दौरान उसने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के सारे हीरे जवाहरातों को लूट लिया। अंतिम आक्रमण के मौके पर उसने वहां स्थापित प्रसिद्ध शिवलिंग को उखाड़ा और उसके नीचे रखे बहुमूल्य हीरे मोतियों को गजनी ले गया। मंदिर के पुरोहितों ने आक्रमणकारियों द्वारा इस प्रकार अपवित्र किए गए लिंग की जगह पर पत्थर का शिवलिंग स्थापित कर दिया और तदुपरांत उसकी पूजा करने लगे। जामनगर के महाराजा दिग्विजय साहब मंदिर की भव्य महिमा को फिर से स्थापित करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा धन के साथ ही कारीगरों की भी जरूरत थी। फिर भी महाराजा लगन के साथ इस धार्मिक कार्य पर लगे रहे। उनकी कोशिशों के फलस्वरूप एक ऊंचे गोपुरम का निर्माण किया गया। इससे मंदिर प्रांगण की शोभा को 4 चांद लग गए। इसका नाम दिग्विजय गोपुरम रखा गया। इसका उद्घाटन भगवान साईं बाबा ने किया। मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान ने सोने के कई बिल्व पत्र सज्जित किए और उन्हें 4 फुट ऊंचे लिंग पर डालकर उनका अभिषेक किया। स्वामी ने घोषणा की कि सभी को साफ दिखाई देने वाले लिंग के मूल स्थान में एक ज्योतिर्लिंग है जो अदृश्य है। उन्होंने देवीय संकल्प से इसे बाहर निकालकर अपने हाथों में ले लिया, जिससे वहां पर मौजूद हर कोई उसे देख सका। यह वास्तव में चमकीला था तथा उससे रोशनी निकल रही थी। अपने देवी स्पर्श द्वारा इस लिंग में फिर से शक्ति का संचार करने के बाद भगवान ने इसको फिर से अपने पूर्व स्थान पर नहीं भेजा, जिस तरह बद्रीनाथ में भगवान ने किया था। इसकी बजाय उन्होंने घोषणा की, आज के बाद यह मंदिर हर किस्म के आक्रमणों से मुक्त है तथा कोई इसे अपवित्र नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं इस लिंग को भक्तों के दर्शन और पूजा अभिषेक के लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए स्वामी ने एक चांदी के आसन को सृजित किया और उस पर ज्योतिर्लिंग को स्थापित कर दिया। द्वारका। उसी यात्रा के दौरान भगवान बाबा अपने भक्तों सहित द्वारका पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान बताया जाता है। स्वामी ने मंदिर में प्रवेश किया। इस प्रकार उनकी चरण रथ से मंदिर में स्थापित मूर्तियों में फिर से शक्ति का संचार हो गया। यहाँ पर साईं कृष्ण ने मौजूद हजारों भक्तों को दर्शन दिए। तदंतर स्वामी भक्तों के साथ समुद्र तट पर गए, जहाँ उन्होंने भक्तों को रेत में अपने चारों ओर बिठा लिया। इसके बाद स्वामी ने रेत की ढेरी खड़ी की। कुछ देर बाद इसी ढेरी में जब उन्होंने अपने दिव्य हाथ को डाला तो उस ढेरी में से बाबा के हाथों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति निकल आई। तब बाबा ने घोषणा की, इस आश्चर्यजनक घटना ने द्वारका मंदिर को दैवीय ऊर्जा से सराबोर कर दिया है। श्री शैलम। बाबा ने अपने पावन स्पर्श से श्री शैलम में भगवान मल्लिकार्जुन के मंदिर में शक्ति का फिर से संचार किया। सोमनाथ मंदिर की भांति यहाँ भी भगवान बाबा 5 जनवरी सन 1963 को मंदिर के गर्भगृह में गए तथा बिल्व पत्र सज्जित कर उनसे शिवलिंग का अभिषेक किया। यह मंदिर भी भारत के प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है। संस्कृत में मल्लिका का अर्थ चमेली का फूल तथा अर्जुन का मतलब पवित्र सफेद होता है। मल्लिका अर्जुन शिव का दूसरा नाम है। पंढरपुर। महाराष्ट्र राज्य में पंढरपुर एक और प्राचीन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर भगवान पांडुरंग तथा देवी रुक्मिणी का मंदिर है। भगवान बाबा ने 13 जून सन 1965 को यहाँ पर पधार कर इस तीर्थ स्थल को भी पावन शक्ति से भरपूर कर दिया। भगवान ने गर्भगृह में प्रवेश किया और एक सुंदर हार सृजित कर देवी की मूर्ति पर चढ़ा दिया। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की पांडुरंग विठ्ठल के रूप में पूजा की जाती है। ये कतिपय तीर्थ स्थल है जहाँ आकर भगवान ने वहां पर स्थापित किए गए देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने देवीय उपस्थिति तथा स्पर्श से पावन किया। यहाँ पर अभिषेक तथा पूजा के
जरिए भगवानों ने फिर से आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर बनाया। वैसे हर मंदिर स्वामी का अपना ही आवास है। इसके अलावा मनुष्य देह भी भगवान का मंदिर है। इस तरह देह के असली स्वामी भगवान ही है। हर इंसान को देह रूपी मंदिर के आकार तथा स्वरूप के आंतरिक महत्व पर विचार करना चाहिए। वैदिक अनुष्ठान। बद्रीनाथ से लौटने के 4 महीने बाद उत्तरी भारत तथा आंध्र प्रदेश के कोसीमा इलाके के वेद शास्त्रों के विद्वानों ने पुट्टापत्ती में जमा होना शुरू किया। भगवान के निर्देशों के अनुसार उन्होंने एक यज्ञ प्रारंभ किया, जिसमें शास्त्रों में बताई गई विधि का पूर्ण पालन किया गया। बाबा ने घोषणा की, इस अवतार के उद्देश्य में से एक के अंतर्गत मैं गो तथा ब्राह्मण की रक्षा तथा देखभाल करने की बुनियाद रख रहा हूँ। इसके साथ ही वेदों के पोषण तथा उनके जरिए वैदिक धर्म का पूर्ण जीवित तथा उसमें नई जान फूंकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इस यज्ञ को वेद पुरुष सत्ता ज्ञान यज्ञ नाम दिया गया था। इस सब दिवसीय वैदिक अनुष्ठान की अलौकिकता अति विशिष्ट है। इस यज्ञ के लिए काफी समय से तैयारियां की जा रही थी। यज्ञ की कार्यवाही सन 1961 अक्टूबर के दशहरे के दौरान 7 दिनों तक चली। इस यज्ञ के वेद पुरुष भगवान बाबा स्वयं थे। इस यज्ञ में वेदों तथा वैदिक कर्मकांडों के मर्मज्ञ पंडितों ने भाग लिया। इसमें ब्रह्मश्री चेरू कुमलानी कामाधानी को सारे कार्यों की देखभाल का दायित्व सौंपकर उन्हें सर्वाध्यक्ष बनाया गया था। अम्मनाय वाचस्पति ब्रह्मश्री उपलूरी गणपति शास्त्री को वेदों तथा अन्य धार्मिक व आध्यात्मिक विषयों पर विचार गोष्ठी की अध्यक्षता करनी थी। इस यज्ञ में भाग लेने वाले अनेक ख्याति प्राप्त विद्वान थे। पूजा में पार्थिव शिवलिंग की अर्चना, मंत्र जप, रामायण, भागवत, देवी भागवत, श्री भाष्यम तथा अन्य कई पवित्र ग्रंथों का पारायण शामिल था। इसके अलावा सूर्य नमस्कार और नवग्रह जप भी संपन्न किए गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का पारायण श्रोता दर्शकों को अत्यंत सुमधुर लगा। ज्ञान यज्ञ विश्व कल्याण का आधार। इस सब के ऊपर अति विशिष्ट रुद्र यज्ञ पूरे विधि विधान पूर्वक पूरा किया गया था। इस प्रकार 7 दिनों तक महान आध्यात्मिक उत्सव अति संतोषप्रद रहा, जो आध्यात्मिक दृष्टि से जनहितकर था। यज्ञ के समापन दिवस पर भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने उपस्थित समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, आत्म स्वरूपों, इस अवतार का लक्ष्य धर्म की स्थापना करके समस्त संसार के सभी प्राणियों के लिए शांति, संतुलन और सुख सुनिश्चित करना है। मेरा संकल्प फलीभूत होकर रहेगा, इसमें कदापि कोई बाधक नहीं बन सकता है। अपने पिछले अवतार में मैंने घोषणा की थी कि संकीर्ण तथा व्यक्तिगत लक्ष्यों से किए गए यज्ञ से जन कल्याण प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ज्ञान यज्ञ सारे विश्व के भले के ध्येय से किया जाता है, अतः यह सबसे अच्छा यज्ञ है। यज्ञ का तात्पर्य त्याग होता है और त्याग सदैव निष्काम होता है। वेदों का कथन है कि यज्ञ देवताओं की कृपा पाने के लिए किए जाने चाहिए। वेदों के अनुसार देवताओं को घी आदि खाने की चीजें अग्नि के द्वारा ही अर्पित की जाती हैं। जिस देवता को जो खाद्य सामग्री चढ़ाई जाती है, अग्निदेव उसे उस देवता तक पहुंचा देते हैं। संकीर्ण मन वाले लोगों को इस बात पर संदेह हो सकता है, क्या ये सही है? क्या ऐसी बात संभव हो सकती है? जब हम डाकघर में जाकर इच्छित व्यक्ति के लिए मनी ऑर्डर द्वारा धन भेज देते हैं, धन पाने वाला व्यक्ति चाहे पास ही हो या 7 समुंदर पार, उसे पैसे मिल ही जाता है। जब ये सही है तो वैदिक कथनों में संदेह काहे का? हमारी भेंट से देवता प्रसन्न होते हैं और संतुष्ट होकर समय पर वर्षा करते हैं। फसलें लहलहा उठती हैं, जिससे हमें अन्न मिलता है। अन्न से जीवन मिलता है और सबका पोषण होता है। इस प्रकार यज्ञ विश्व कल्याण का आधार है। यज्ञ का जन्म कर्म से होता है और कर्म ब्रह्म से पैदा होते हैं। ब्रह्म अक्षर पुरुष का रूप ले लेते हैं। प्रणव नाद भी इस अक्षर का स्वरूप है। यही प्रणव वेदों का आधार है। इसीलिए कहा गया है कि जो यज्ञ मेरे नाम और स्वरूप के प्रति किया जाता है, वह मनुष्यों के लिए सबसे भला होता है। जिन्होंने इस यज्ञ का प्रसाद लिया है, वे संसारिक जीवन में संतोषी और सुखी रहेंगे। मरणोपरांत जब वे इस संसार से विदा लेते हैं तो ब्रह्म में समा जाएंगे। इसके बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए। एक और मौके पर यज्ञ के दौरान भगवान ने कहा, कई युगों पहले लोग त्याग तथा निष्काम व प्रेम पूर्वक सेवा के सिद्धांतों को भूल चुके थे। फलतः लोभ, लालच और स्वार्थ शरीर के दुर्गुणों का बोलबाला हो गया। ऐसी हालत में वेदों ने हिरण का वेश धारण किया और घने जंगलों में गायब हो गए। महर्षि और वेद पंडित उनकी तलाश में निकल पड़े, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार रही। उन्हें केवल हिरण की खाल मिल सकी। इसलिए
वेदों के अनुसार यज्ञ में आहुति देने वाले ऋत्विकों के लिए काले हिरण की खाल पहनना पूजा का विधान हो गया है। साथ ही उन्हें मृग चर्म पर बैठकर आहुति देने को कहा गया है। खाली निगाह से देखने में ये नीरा चर्मम है, लेकिन यज्ञ की दृष्टि से ये शर्मम है, जो सुख और आध्यात्मिक आनंद का प्रतीक है। यज्ञ में सक्रिय भाग लेने वाले को आनंद की अनुभूति होती है। इस आनंद को वे सारे संसार में फैला देते हैं। प्रशांति निलय में संपन्न सभी यज्ञों का लक्ष्य त्याग होता है। कर्म फल के पूर्ण त्याग से आध्यात्मिक आनंद मिलता है। इस तरह सभी यज्ञों का फल आध्यात्मिक आनंद ही होता है। ऐसे यज्ञ किसी एक व्यक्ति या देश के फायदे के लिए नहीं किए जाते हैं। इसका लक्ष्य सारी दुनिया का कल्याण होता है। हर यज्ञ की समाप्ति पर पूर्णाहुति दिए जाने के बाद स्वामी खुद सभी के ऊपर यज्ञ का पवित्र जल छिड़कते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक तौर पर पापों के बुरे फलों से छुटकारा मिल जाता है। तब से हर साल देवीय नवरात्रों के अवसर पर इस महान अनुष्ठान का आयोजन किया जाने लगा। स्वामी द्वारा मुहूर्त तय करना। सन 1961 में वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराने के लिए ख्याति लाभ वैदिक विद्वानों तथा वेद मंत्रों का सही उच्चारण तथा कर्म कांड में माहिर पंडित प्रशांति निलय में जमा हो गए। भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने यज्ञ आरंभ करने का मुहूर्त 1 अक्टूबर को प्रातः 9:30 बजे तय किया, लेकिन विद्वान पंडितों की राय कुछ और ही थी। ग्रह दशा देखकर उन्होंने तय किया कि उस दिन सुबह 7:30 बजे मुहूर्त के लिए बेहतर समय रहेगा। उन्होंने जब अपनी राय स्वामी को बताई तो उन्होंने कहा, मेरा ख्याल था कि प्रातः 9:30 बजे सबसे ज्यादा उपयुक्त समय रहेगा। आप लोग इस पर जरा और विचार कर लें। जिन विद्वानों को ये काम सौंपा गया था उनमें श्री वाराणसी सुब्रमण्य शास्त्री, श्री चेरू कुमलानी कामावधानी और श्री कुप्पा वैरागी शास्त्री को साईं की आध्यात्मिकता का ज्ञान था। तथापि इन विद्वानों ने तय किया कि प्रातः 7:30 बजे ही मुहूर्त के लिए सबसे बढ़िया समय रहेगा और तदनुसार स्वामी को सूचित किया गया। स्वामी रजामंद तो हो गए, लेकिन अपनी सहमति देते समय उनकी आंखों में जो चमक और उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, उसका अर्थ शायद ही उनमें से कोई विद्वान समझ पाया होगा। तय किए गए दिन पर ऋत्विकों तथा वैदिक विद्वानों ने चित्रावती नदी तट पर जाकर स्नान तथा प्रातःकालीन संध्या वंदना प्रातः 6:30 बजे तक पूरा कर लिया। यज्ञ पूजा हेतु स्वामी ने उन्हें जो रेशमी कपड़े दिए थे उन्हें पहनकर तथा चांदी के पात्रों में चित्रावती का पवित्र जल भरकर वह ठीक 7 बजे यज्ञशाला के लिए प्रस्थान किए, ताकि निश्चित समय पर यज्ञशाला में प्रवेश कर सकें। इसी बीच बादलों की गर्जना और बिजली की कड़क के साथ मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा ने प्रातः 9 बजे तक रुकने का नाम ही नहीं लिया। आनन फानन में चित्रावती में बाढ़ आ गई। फलतः पंडितों का समूह जहां का तहां खड़ा रह गया। लेकिन प्रातः 9 बजे तक आसमान साफ हो गया तथा मौसम सुहाना हो गया। चुनाचे उनके तय किया गया मुहूर्त उस आंधी पानी में ही बह गया। तथापि उन्हें स्वामी की सर्वज्ञता का एहसास हो ही गया था। अपने द्वारा निश्चित मुहूर्त पर स्वामी ने वेद मंत्रों का गायन करने वाले ऋत्विकों के समूह के साथ यज्ञशाला की ओर प्रस्थान किया। उस अवसर पर जमा हुए भक्तगण बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भजन गा रहे थे। मौके के उपयुक्त पवित्र वाद्यों का संगीत भी साथ साथ चल रहा था। ठीक प्रातः 9:30 बजे बाबा ने यज्ञशाला में प्रवेश कर यज्ञ सप्ताह यज्ञ की कार्रवाई का शुभारंभ किया। यज्ञ कलश। ब्रह्म श्री शिवराज वैरागी शास्त्री इस ऋत्विक दल के नेता थे। यज्ञ प्रारंभ होने से 1-2 दिन पहले स्वामी ने उनको बुलाकर कहा, यज्ञ पूरी तरह से दिए गए विधि विधान के साथ किया जाना है। जहां तक यज्ञ सामग्री का सवाल है, उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। यज्ञ शुरू होने से पहले आवश्यक सामग्री की सूची तैयार कर मुझे दे दो। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सारी सामग्री सही समय पर मिल जाए। श्री शास्त्री ने अपने साथियों के साथ परामर्श कर सारे सामान की एक लंबी सूची तैयार कर उसे स्वामी को दे दिया। स्वामी ने सूची के अनुसार सारी सामग्री श्री शास्त्री को सौंप दी। लेकिन इस सारी सावधानी के बावजूद यज्ञ शुरू होने के ठीक 5 मिनट पहले श्री वैरागी शास्त्री को ख्याल आया कि यज्ञ के लिए अत्यावश्यक कलश को तो गलती से सूची में रखा ही नहीं गया था। यह सचमुच बहुत बड़ी भूल थी। ऐसी भूल को ऐन मौके पर स्वामी की जानकारी में लाने की हिम्मत कौन कर सकता था। स्वामी को यह बताया भी कैसे जाए। वे असमंजस्य में थे। अंततः उन्होंने हिम्मत की और सारा दोष खुद स्वीकार करते हुए स्वामी को सूचित कर दिया। उन्होंने कबूल किया कि ये उनकी बड़ी भूल थी, जिसके लिए उन्होंने स्वामी से क्षमा याचना की।
स्वामी तो दया सागर हैं। उन्होंने श्री शास्त्री को आश्वस्त करते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, मैंने तुम्हें यज्ञ से काफी समय पहले सारी सामग्री की सूची तैयार करने को कहा था। अब सिर्फ 5 मिनट शेष रह गए हैं। ऐसा कहते हुए स्वामी अपने कमरे में गए और 3 मिनट के अंदर हाथ में चांदी का कलश लेकर बाहर आए। ये उस पावन अवसर के उपयुक्त निहायत खूबसूरत ढंग से तैयार कलश था, जिस पर कई देवताओं के चित्र बने थे। तब स्वामी ने आश्चर्यचकित शास्त्री से कहा, अपने शिरडी साईं अवतार के दिनों में मैंने इसको चंचोली के राजमहल में रखा था। ये वहां पुराने कबाड़ सामान से भरे कमरे में पड़ा था। मैंने अभी अभी वहां जाकर इसको ढूंढा और इसको लिए लौट आया हूँ। इसी में 3 मिनट का समय लग गया। ये कलश यज्ञ विधान के अनुसार एकदम सही है। इसे ले जाओ और ठीक समय पर यज्ञ प्रारंभ कर दो। इस कलश पर हिंदी में साबा लिखा था, जिसका अर्थ हुआ कि ये साईं बाबा का कलश है। इसके कई साल बाद सभागार में स्वामी की दिव्य उपस्थिति में भाषण करते हुए श्री वैरागी शास्त्री ने इस घटना का विस्तार के साथ वर्णन भी किया था। आयुध पूजा। विजयदशमी की रोज युद्ध के हथियारों की पूजा करने की परंपरा है। इसको आयुध पूजा कहते हैं। बाबा कहते हैं, 6 बुराइयां मनुष्य के स्वभाव पर हावी रहती हैं और वे उसके आध्यात्मिक विकास में बाधक होती हैं। वे इस प्रकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य। इनकी भी हथियारों की भांति पूजा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्हें भगवान की ओर मोड़ने के लिए पूजा की जानी है, ताकि वे साधना की प्रगति में बाधक बनने की बजाय मददगार बन सके। इस तरह रिपु दुश्मन माने जाने वाली प्रवृत्तियों में सुधार आ सकता है और वे सहायक बन सकती हैं। कैसे? इस विषय में बाबा का कथन इस प्रकार है: काम काम बड़ी ताकतवर तथा मजबूर करने वाली इच्छा है। इसकी दिशा भगवान की ओर कर दो, तब ये प्रभु दर्शन पाने की तीव्र लालसा में बदल जाती है। साथ ही उनकी कृपा पाने की उत्कंठ अभिलाषा होने लगती है। इस तरह काम भगवान तक पहुंचने की सशक्त इच्छा में बदल जाता है। क्रोध क्रोध का मतलब गुस्सा होता है। इसकी दिशा भगवान की ओर कर दो। उनसे पूछो कि वे तुम्हें अभी तक क्यों नहीं मिले। तुम्हें अभी कब तक और इंतजार करना पड़ेगा? तुमने क्या कसूर किया है? वे तुम पर अपनी दया दृष्टि क्यों नहीं डालते हैं? तुम उनसे बेसब्री के साथ ये सवाल पूछते रहो। फलतः तुम्हारा गुस्सा दृढ़ निश्चय का रूप ले लेता है, जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी होगा। लोभ लोभ का अर्थ कंजूसी होता है। जब तुम इसकी दिशा ईश्वर की ओर कर देते हो, तो तुम में उनको अपने पास रखने की ललक पैदा हो जाती है। तुम सोचने लगते हो, वे मेरे प्रभु हैं और किसी के नहीं। तुम बार बार सोचते हो, वे मेरे भगवान हैं और मैं किसी और का नहीं हूँ। तुम्हारे मन में भगवान को पाने की हुक उठती है और तुम उन्हें पकड़े रखना चाहते हो। इस तरह लोभ ईश्वर को पाने की बलवती इच्छा में बदल जाता है। मोह मोह के असर में इंसान मोह के आधार पर इस कदर मुग्ध हो जाता है कि वे अपना विवेक ही खो बैठता है। उसको प्रभु की ओर मोड़ देने से व्यक्ति महसूस करने लगता है कि वह प्रभु के बिना जी ही नहीं सकता है। उनके बिना जीवन में कोई आकर्षण ही नहीं है और प्रभु के समीपे के बगैर ये जीवन ही निरर्थक है। तब मन ना तो किसी के तर्क पर गौर करता है और ना ही किसी की परवाह करता है। भगवान की कामना में वह एक प्रकार से बावला ही हो जाता है। तब मोह प्रभु के प्रति अंधभक्ति में परिवर्तित हो जाता है। मद मद का तात्पर्य घमंड और दंभ होता है। इसकी दिशा भगवान की ओर कर देने पर तुम सोचते हो, मुझे भगवान का सहारा है, मेरा बड़ा प्रभाव है, मेरे रास्ते में कोई रोड़ा नहीं बन सकता है, मैं किसी से नहीं डरता, भगवान मुझे कैसे त्याग सकते हैं। ऐसी सोच मद को प्रभु के प्रति विश्वास में बदल देना ही है। मत्सर्य मत्सर्य का अर्थ ईर्ष्या होता है। इसका रुख भगवान की तरफ कर देने से तुम महसूस करने लगोगे, हे भगवान, मेरे अपने प्रभु को कोई मुझसे छीन रहा है, वह मुझसे दूर होते जा रहे हैं। ऐसे विचारों से तुम परेशान हो जाते हो। फलतः तुम्हारी ईर्ष्या की आदत भगवान के और अधिक पास जाने की बलवती इच्छा का रूप ले लेती है। जिस प्रकार सर्कस के शेर अपने मास्टर के निर्देशों का पालन करते हैं, उसी भांति यदि मनुष्य की 6 बुराइयों को प्रभु के हवाले कर दिया जाए, तो वे अपना जंगलीपन भूलकर पालतू बन जाती हैं। आयुध पूजा का यही असली अर्थ और महत्व है। कुछ भक्त यज्ञ कुंड में हवन के लिए हीरे, मोती, सोने, चांदी आदि जवाहरात लाए थे।
इस पर स्वामी ने उन्हें प्रेरित करते हुए उनसे कहा, यज्ञ कुंड में अपने गुणों की आहुति दो। ये असली हीरे मोती जवाहरात हैं जिन्हें तुम्हें त्याग देना है। यज्ञ करते हुए व्यक्ति को अपनी आत्मा को और ज्यादा उन्नत स्तर पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। यही यज्ञ साधना का असली सुफल है। गुण 3 हैं, सत्व, रजस और तमस। ये मनुष्य स्वभाव की 3 खास विशेषताएं हैं। स्थिर चित्त होने के लिए मनुष्य को इन तीनों के असर से ऊपर उठना पड़ता है, तभी जाकर वह ब्रह्म में विलीन हो सकता है। ओम श्री सत्य साई परब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। 5वां अध्याय समाप्त। ओम साई राम।